अब आते हैं दिमाग से जुड़ी प्रॉब्लम। आजकल तो वैसे ही सबका दिमाग खराब है ना, टेंशन ही रहती नहीं रहती है ना, कब जाएगा। मेरी तो ट्रेन लेट हो गई थी 5 घंटे लेट, अब समझ में ना करे क्या। उसने पहुंचाया रात के 3 बजे ट्रेन में, मैं इतनी देर में करूंगा क्या, 3 बजे आके मैं फ्लाइट पकड़ के आ गया, मैं लेनी नहीं टेंशन मैंने। ऐसे ही एक साल मेरे साथ भी होता है। मेरी रामनगर की ट्रेनिंग थी, कोई वहां पर ट्रेन नहीं जाती है, कोई बस नहीं जाती वहां पर। अब करे क्या, अब जो ट्रेन करी वो 6.5 घंटे लेट। ट्रेनिंग थी मेरी 9 तारीख को आपकी दोपहर को 12:30 बजे, ट्रेन ने पहुंचाया 1:30 बजे 2 बजे। तो मैंने करे कैसे सुना, आप टेंशन ले नहीं सकते थे, तो टेंशन लियो क्यों। फिर हमने 12 बजे की ट्रेन पकड़ी, मुरादाबाद उतरे, फिर वहां से 2 घंटे लेट वाली ट्रेन पकड़ लिया ऐसे, मैं चलेंगे भाई ट्रेनिंग करके आनी है। अब आजकल क्या रहता है, अब किसी का भी माइंड फोकस में नहीं रहता आजकल, सबको भागा दौड़ी वाली जिंदगी रहती है ना, कि स्ट्रेस इतना ज्यादा हो कि अगर जॉब कर रहे हैं तो काम का प्रेशर, कि टारगेट पूरा नहीं हुआ तो उसका प्रेशर है ना, कहीं पहुंच नहीं पाए तो उसका प्रेशर, तो माइंड फोकस नहीं रहता, तो दिमाग हमेशा क्या है, खराब ही रहता है। अब उसको सही कैसे रखा जाए, ब्रेन टॉक से, सिर्फ ब्रेन टॉक पीने से ठीक हो जाता है। देखिए जो भी आपका जो भी काम होता है वो सारा दिमाग के थ्रू होता है। आप देख रहे हो पैनल को, आप सुन रहे हो, आप लिख रहे हो, ये सभी किस चीज से हो रही है, दिमाग से। अगर आप ये पैनल में तस्वीर देख रहे हो, ये तस्वीर तो आपकी आंखों के द्वारा बन गई, पर समझ कौन रहा है, आपका दिमाग। ठीक है, जो चीज में लिखा गया है आपकी आंखों द्वारा देखी गई, मैं जो बोल रहा हूं आपके कान के द्वारा सुनी गई, पर समझ कौन रहा है, आपका दिमाग समझ रहा है। और ये जो समझ होती है ये आपकी नसों के द्वारा जाती है। अब यहां पर आपकी नसें अगर हटा दी जाए तो आप देख तो लोगे क्या है, सुन तो लोगे मुझे, पर समझ नहीं पाओगे कि व्यक्ति बोल क्या है। तो यहां पर फिर क्या होगा, कुछ समय बाद वो चीजें आप बिल्कुल भूल जाओगे। यही आज के समय में प्रॉब्लम्स है कि नसों में जब कमजोरी हो जाती है, यहां पर याददाश्त की भी कमजोरी आनी शुरू हो जाती है, बोलने की समस्या होती है, माइंड फोकस नहीं रहता। तो वहां पर जो है ब्रेन टॉक का काम है। और नशे की कमजोरी होना मेजर होता है स्ट्रेस का कारण। दूसरा होता है आपकी जीवन शैली और आपके वेलनेस के अंदर कमी, यानी जो आप खान पान खाते, कि आपने बहुत तली हुई चीजें खा ली, बहुत आपने स्टार्ची फूड खा लिया, जिस वजह से क्या है ये प्रॉब्लम ज्यादा बनती है। तो ब्रह्मी क्या करता है, आपकी नसों को रिलैक्स करता है, नसों को मजबूत करता है। उसी के साथ साथ लहसुन जो इसके अंदर डाला गया ब्रेन टॉक के अंदर, ये खून को पतला करता है ताकि ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाया जा सके। जो पहाड़ में रहते हैं लोग, जो पहाड़ी लोग होते हैं, ठीक है, 16,000 फुट पे ऊपर रहते हैं, ये लहसुन बहुत खाते हैं। ये क्यों खाते हैं, क्योंकि अगर ऊपर जाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी रहेगी, सांस फूलेगी, हम जाएंगे तो हमारी सांस फूल जाएगी, तो उनकी नहीं फूलती, वो पहाड़ चढ़ जाते हैं। वो क्यों रहता है, क्योंकि ये खून को पतला करता है। दूसरी चीज क्या है कि ऑक्सीजन सप्लाई को मेंटेन रखता है, ताकि आपके शरीर में जो खून है वो एक तो पूरा तरह सप्लाई होती रहे और दिल पे इतना प्रेशर ना पड़े। और जब ऑक्सीजन जा रही है तो आपको कोई चक्कर जैसी कंडीशन या मिर्गी के दौरे नहीं पड़ते। नहीं तो होता क्या है, एकदम से मिर्गी के दौरे पड़ जाते हैं, ये एकदम से लकवा जैसी कंडीशंस हो जाती है, पैरालिसिस अटैक पड़ जाता है, तो वो चीजें नहीं होती। ठीक है, इसका इस्तेमाल जो आपको 20 से 25 ml करना है दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। तो यहां पर हम 2 कॉम्बिनेशन लिखेंगे, जिनको भी याददाश्त में कमजोरी रहती है उनके लिए, और जिनको भी पैरालिसिस जैसी कंडीशंस है, सीजर अटैक की कंडीशंस है उनके लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जिनको भी याददाश्त में कमजोरी है। तो सबसे पहले अगर शुगर ठीक है तो यहां पर आप इम्यूनोडॉक ले लीजिए, शुगर बढ़ी हुई है तो यहां पर आप क्लोरोडॉक का इस्तेमाल कीजिए। उसी के साथ साथ जो है यहां पर आप ब्रेन डॉक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मात्रा सेम रहेगी, दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। उसी के साथ साथ ब्रह्मी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल का आपको इस्तेमाल करना है, 1 कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद, दूध के साथ लेंगे बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, ब्रह्मी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो है कुर्की डॉग ड्रॉप का इस्तेमाल करना है। ठीक है, 2 से 5 बूंद हल्के गुनगुने पानी में आपको इस्तेमाल कर लेना है, नहीं तो आप कैप्सूल का भी सेवन कर सकते हैं, 1 कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। तो ये कॉम्बिनेशन आपके तैयार हो गए। जिनको भी याददाश्त से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम्स रहती है, यहाँ पर भी आप थंडर ब्लास्ट दे सकते हो। थंडर ब्लास्ट कितना देना है, 15 से 20 ml। ठीक है, अगर पुरुष है, महिलाएं हैं तो केवल 10 ml से ज्यादा नहीं देना। और इसमें यह भी कंडीशन रखनी है कि अगर जिनका बीपी हाई है, ब्लड प्रेशर हाई है, वहां पर थंडर नहीं देंगे, वहां पर हम नोडी देंगे।
नूनी की मात्रा दोनों के लिए 15 से 20 ml। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन तैयार हो जाते हैं जिनको याददाश्त की कमजोरी रहती है। अब जिनको सीजर अटैक्स की दिक्कत रहती है कि व्यक्ति को एकदम से बॉडी लॉक हो जाती है, नींद में बहुत बार बार झटके आते हैं, पैरालिसिस जैसी कंडीशन है, शुरुआती लक्षण है लकवा मार जाने के या मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ पर आप ब्रह्मी को हटा के आप जो है यहाँ पर जिनसिंग दे देंगे। ठीक है, और एक प्रोडक्ट ऐड कर देंगे कार्डियोडॉकरस। ठीक है, एक प्रोडक्ट ऐड कर देंगे कार्डियोडॉकरस और ब्रह्मी को हटा के आप जिनसिंग कर देंगे। इसको दोबारा रिपीट करिए सर, इसे रिपीट कीजिए दोबारा। जिनसिंग किस कंडीशन में है? देखिए क्या चीज आप क्या कह रहे थे? तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, आप उनको ब्रेन डॉग दे दीजिए, आप उनको जिनसिंग दे दीजिए, और सबसे बेस्ट रहेगा आप उनको स्पिराडॉग दे दीजिए आधी कैप्सूल के जगह। ठीक है, 10 साल से लेके जो 18 साल तक के हैं यहाँ पर स्पिराडॉग अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए वहां पर जो दौरे पड़ने का जो मेजर कारण रहता है वो स्ट्रेस रहता है। कि जब बच्चों को जैसे पढ़ाई होती है तो पढ़ाई के दौरान जो होने वाली जो स्ट्रेस होता है, जो टेंशन रहती है, कई बार वो बच्चा झेल नहीं पाता है क्योंकि दिमाग उसका उतना विकसित नहीं है, जिस वजह से दौरे ज्यादा पड़ते हैं। तो वहां पर स्पिराडॉग बहुत अच्छा रहता है आधी गोली अगर लेते हैं। ठीक है, ताकि स्ट्रेस को कम करा जा सके और माइंड को रिलैक्स करा जा सके। जिनसिंग किस टाइम में? इसी में पैरालिसिस अभी आपके बहुत भारी सवाल हो रहे हैं ना, टाइम लगता है। सर जी 2 साल बच्चे के लिए क्या देंगे? है 2 साल बच्चे को सिर्फ ब्रेन डॉग। आपके सवाल आप लिख लीजिए। नहीं सर लिखे है जो यही दे रहे ब्रेन डॉग बताया सर ने, तो दे रहा हूँ ब्रेन डॉग, उसमें सर में दर्द रहता है, पूछ रहा हूँ कि इसको साथ में और कुछ दिया जा सकता है? ब्रेन डॉग के साथ यहाँ पर स्पिराडॉग और ब्रह्मी दे दो, बहुत अच्छा रहेगा। जिनको सर में दर्द है अपने आप कम हो जाएगा। आप क्या कह रहे थे? सर जिनसिंग कल आप बोल रहे थे, दोबारा रिपीट करिए लाइन। है? दोबारा लाइन रिपीट करने की। देखिए यहाँ पर क्या करना है कि जिनको भी सीजर अटैक या पैरालिसिस की कंडीशन रहती है, तो यहाँ पर ब्रह्मी की जगह आपको जिनसिंग देनी है। एक कैप्सूल दिन में 2 बार ही रहेगी, वो भी दूध के साथ, और कार्डियोडॉक ऐड कर ताकि हार्ट अटैक जैसी कंडीशन ना बने। क्योंकि कई बार होता है कि जैसे एकदम से पैरालिसिस अटैक पड़ता है तो चांसेस रहते हैं स्ट्रोक के, कि हो सकता है स्ट्रोक के एकदम से चांस हो जाए क्योंकि बॉडी लॉक हो जाती है, तो ऐसे में रिकवरी नहीं हो पाती अगर हम सीपीआर वगैरह देते हैं। तो वहाँ पर बेस्ट रहता है कि कार्डियोडॉक साथ में माइग्रेन के उस पर भी वर्क करेगा? हाँ जी, माइग्रेन पे भी वर्क करेगा? सब चीज। माइग्रेन में कंडीशन थोड़ी कम रहती है क्योंकि माइग्रेन में क्या रहता है कि एक तो सर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। माइग्रेन के भी डिफरेंट स्टेजेस रहती है। पहले स्टेज के अंदर जो माइग्रेन की प्रॉब्लम्स रहती है तो वहां पर क्या है कि दर्द रहता है, और दर्द के साथ क्या है, मूड स्विंग ज्यादा होते हैं। दूसरा स्टेज में क्या रहता है कि दर्द इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि व्यक्ति बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, वायलेंट हो जाता है। तीसरे स्टेज में जाके वो इतना ज्यादा वायलेंट हो जाता है कि वो चीजों को देखता नहीं है, समझ नहीं पाता, उसका माइंड बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। तो पहले तो स्टेजेस जानना जरूरी है कि माइग्रेन के कौन से स्टेजेस पे आपको दी जा रही है। अगर माइग्रेन का फर्स्ट स्टेज है तो यही चलेगा। सेकंड और थर्ड स्टेजेस आता है जहां पर व्यक्ति बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाता है या मूड स्विंग ज्यादा हो जाते हैं, वहां पर सबसे बेस्ट रहेगा कि आप ब्रह्मी और जिनसिंग साथ में दे दो और स्पिराडॉग ऐड कर दो। अच्छा, वहाँ दोनों के देने हैं? हाँ।